हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कवियत्री महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। बच्चों, अन्य जीवनियां पहले ही अपलोडेड हैं इस चैनल पर। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त कक्षा 11वीं अंतरा भाग 1 के पाठ भी आपको मिल जाएंगे। उन सब के लिंक्स भी नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ 26 मार्च 1907 को और मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 को। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता श्रीमती हेमरानी थीं। इनका विवाह अल्पायु में ही, अल्पायु का मतलब तो समझते ही होंगे बेटा, छोटी उम्र में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। इन्होंने सन 1933 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए किया। इसके बाद वहीं महिला विद्यापीठ की प्राचार्या बनी। ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या भी रहीं। ये भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में भी शामिल हैं। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के बीच बचपन से मित्रता थी। इनका देहावसान 11 सितंबर 1987 को हुआ। इनकी रचनाएं हैं जिसमें काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, यामा, नीरजा, सांध्य गीत व दीपशिखा आदि। बाल साहित्य के अंतर्गत ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। महादेवी वर्मा जी का गद्य साहित्य इस प्रकार है। इन्होंने गद्य में भी लेखनी चलाई। रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण के अंतर्गत पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण। चुने हुए भाषणों का संकलन, संभाषण। निबंध, श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता और ललित निबंध, क्षणदा। कार्यक्षेत्र। महादेवी जी का कार्यक्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। इन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। यह कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। ये इसकी प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। फिर 1923 में इन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला, इसका संपादन किया। इन्होंने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इला चंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। यह इस संस्था का मुखपत्र था। इन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। इस प्रकार का पहला अखिल भारत वर्षीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। महात्मा गांधी के प्रभाव से इन्होंने जनसेवा का व्रत लेकर झूसी में कार्य किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। पुरस्कार तथा सम्मान। 1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार। 1988 में इनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि। नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार। 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुए। बच्चों, अगर आप यहाँ पर सन याद नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, प्रमुख पुरस्कारों को याद कर ले बेटा। जिन वर्ड्स को यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है या दूसरे रंग से दिखाया है, आप उन्हें एग्जाम में अंडरलाइन करें, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 16 सितंबर 1991 को
भारत सरकार के डाकतार विभाग ने इनके सम्मान में 2 रुपए का टिकट भी जारी किया। साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके काव्य में छायावाद, रहस्यवाद की छाप है। इन्होंने अपनी प्रेमानुभूति में अज्ञात असीम प्रियतम को संबोधित किया है, जिसके कारण इन्हें रहस्यवादी कवयित्री भी कहा जाता है। इनमें जिज्ञासा एवं आत्मसमर्पण विद्यमान था, वही इनके गीतों का प्राण बनकर फूट पड़ा। गद्य सृजन और काव्य संरचना दोनों पर ही इनका अधिकार रहा। इनके काव्य में आत्मा परमात्मा का वियोग, मिलन तथा प्रकृति के व्यापार की छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ये संसार और मानव जीवन को निराशा, वेदना और अतीत के झूले में झूलता हुआ दिखाती हैं। अगला पॉइंट है, इनकी कल्पना में सरलता, मधुरता और पीड़ा का अद्भुत समन्वय है। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, वेदना की अमर गायिका। इन्हें वेदना की अमर गायिका भी कहा जाता है। श्रीमती महादेवी वर्मा का आधुनिक युगीन हिंदी गीतकारों में मूर्धन्य स्थान है। भाषा शैली। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में हैं, किंतु बाद की रचनाएं खड़ी बोली में हैं। इनकी खड़ी बोली शुद्ध, मधुर तथा कोमल है। सूक्ष्मतम भावनाओं का चित्रण होने के कारण इनकी भाषा में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों के प्रयोग से अर्थ गंभीरता आ गई है। शब्द संयोजन एवं चयन, गहन अध्ययन और मधुरतापूर्ण प्रवाह इनकी भाषा की विशेषताएं हैं। इन्होंने भावात्मक गीति शैली का प्रयोग किया है। प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, आलंकारिकता, छायावादिता तथा रहस्यवादिता इनकी शैली के गुण हैं। अलंकारों, बिंबों एवं प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है। और अंतिम पॉइंट, महादेवी जी का काव्य करुण रस से ओतप्रोत है। इनकी कविताओं में शांत और श्रृंगार रस में प्रमुख रूप से वियोग श्रृंगार भी मिलता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी समझ में आ गई होगी। इसे लर्न करने में भी आपको आसानी होगी। बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये जीवनी लर्न करने में कितनी आसानी हुई। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।